बेलो बेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हसल विद रश्मि। और आज मैं आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। सो इट इज़ अबाउट द न्यूज़पेपर विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द preparation of UPSC. So and as you all know current affairs play a very important role और आप newspaper को ignore नहीं कर सकते. So we'll talk about how to read the newspaper for or during the UPSC preparation. So let's get into it. So first things first, let's talk about कि कौन सा न्यूज़पेपर चुने, द हिंदू पढ़े या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़े. तो आई वुड से कोई भी पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े, और वही अच्छे से पढ़ना जो मैंने एक्सपीरियंस करके सीखा है वो मैं आपको आज बताऊंगी. क्योंकि मैंने द हिंदू पढ़ा है लेकिन सब कंफर्टेबल नहीं रहते हैं. कोई किसी न्यूज़पेपर के साथ रहता है कंफर्टेबल, कोई किसी न्यूज़पेपर के साथ. सो यू कैन चूज़ एनी ऑफ इट. ऑफ कोर्स कोई भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, as long as you are reading it correctly. So let's talk about the first point, which is about कि बहुत लोग आपको बोलेंगे कि एडिटोरियल्स में डायरेक्टली जंप कर जाओ, लेकिन what I think is कि आपको डायरेक्टली एडिटोरियल्स में नहीं जंप करना चाहिए. आई थिंक कि आपको एक ग्लिम्स ले लेना चाहिए इस पूरे न्यूज़पेपर का. फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ दिन पहले या अभी हाल ही का न्यूज़ है कि गाम्बिया में कफ सिरप डिज़ास्टर हुआ है. मतलब इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जो कफ सिरप गए हैं गाम्बिया में, वहाँ पे रिएक्शन हुआ है और बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई है क्योंकि वो सिरप में कुछ केमिकल्स हैं जो कि डायरेक्टली किडनी को अटैक करते हैं. तो ये आपको एडिटोरियल्स में नहीं मिलेगा, ये आपको बहुत बार ऐसी साइड हेडलाइंस में जो इंटरनेशनल अफेयर्स के पेजेस में मिल जाता है. तो आप वहाँ देखें इसके बारे में. तो इसमें अगर आपको पढ़ना है तो ये नहीं पढ़ना है कि गाम्बिया में कितने बच्चों की डेथ हो गई, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा यूपीएससी. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट टू रीड इन अ न्यूज़. सो इसमें आपको ये पढ़ना है कि किस केमिकल की वजह से दिक्कत हुई है. अब केमिकल की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज आई थिंक डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल एज फार एज आई कैन रिमेंबर. सो इसके बारे में ये नहीं कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने लग जाओ और इसका डायग्राम्स बनाने लग जाओ कि ये इसका फॉर्मूला होता है ये वो नहीं. आपको बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको सिर्फ इसके नाम याद होने चाहिए. और अगर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं. लेकिन इसमें ये नहीं कि बिल्कुल केमिस्ट्री के प्रोफेसर ही बनने लग जाना है, नहीं. यू नीड टू नो द रेलेवेंस, और ये रेलेवेंस आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस देखोगे तब. तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट. उस गाम्बिया एंड कफ सिरप वाले आर्टिकल में सिर्फ यही एस्पेक्ट नहीं था कि आप उसका सिर्फ साइंटिफिक केमिकल्स वाला एस्पेक्ट देखो. यू कैन ऑल्सो रीड अबाउट द बॉडीज एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ थिंग विच आई एम trying to convey. That is, you need just not focus on the news but try to extract things from it. So ये था फर्स्ट पॉइंट. Let's get into the second point. Second point is about running behind the headlines. जो बहुत स्टार्टिंग में बिगनर्स ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि दे टेंड टू रन बिहाइंड द हेडलाइंस. डू नॉट run behind the headlines. I repeat, do not run behind the headlines. You need to extract the relevant things from the article. जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था, there was an important article about the gubernatorial procrastination. So सिर्फ ये नहीं कि ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया. इसमें मैंशनड है कि गवर्नर जो अननेसेसरीली एंड वॉलंटरीली डिले करते हैं किसी भी बिल को, पोस्टपोन करते हैं, उसके बारे में है. तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से नहीं हो जाएगा. अब क्योंकि वर्ड गवर्नर आया है तो आपको गवर्नर के बारे में पढ़ना पड़ेगा. आपको गवर्नर के बारे में पढ़ना पड़ेगा एज एन आपको एसोसिएट करना पड़ेगा कि कौन से आर्टिकल में गवर्नर मैंशनड है, दैट इज़ एन आर्टिकल 153. कौन से आर्टिकल में उनके पावर्स मैंशनड है, दैट इज़ एन रिगार्डिंग द बिल, दैट इज़ एन आर्टिकल 200. तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा. उनके पास कौन सी वीटो पावर्स हैं, कौन सी वीटो पावर्स नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर की बॉडी लगभग सेम चलती है. तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपको ये डिफरेंस पता करना पड़ेगा. तब फिर आप एक रेलेवेंट चीज़ आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे किसी भी आर्टिकल से. तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट.
थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग बह जाते हैं बिल्कुल इमोशंस में, तो आप पॉलिटिकल बायसेस इग्नोर करना सीखें. डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू पॉलिटिकल बायसेस ऑफ द राइटर्स के अपने ओपिनियन हैं, वो अपने ओपिनियन रख रहे हैं. यू नीड टू अगेन एक्सट्रैक्ट द रेलेवेंट थिंग्स. कई बार ऐसा होगा कि आपको 4 आर्टिकल्स अगर मान लीजिए दिए गए हैं, उसमें से 2 आर्टिकल्स पॉलिटिकल होंगे. पॉलिटिकल आर्टिकल्स और पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इक्वेशंस हर दिन चेंज होते हैं. तो आपको ये चीज़ दिमाग में डाल लेनी है कि अपने पॉलिटिकल बायसेस अलग रखें, राइटर्स के पॉलिटिकल बायसेस अलग रखें. आप कभी भी अगर आंसर भी लिखने जाएंगे तो आपको एक मिडल पाथ अप्रोच ही लेना पड़ेगा. आप कभी अपना एक एक्सट्रीम पॉइंट नहीं दे सकते. आपको हमेशा दोनों एस्पेक्ट कंपेयर करने होंगे और फिर एक मिडल पाथ कंक्लूजन देना होगा. तो आप ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल एक्सट्रीम ओपिनियन रखेंगे, बिल्कुल कट्टर नहीं होना है. पॉलिटिकल बायसेस अलग रखने हैं और न्यूज़ रेलेवेंस अलग रखनी है न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान. ये नहीं कि उसके नोट्स बनाए जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल इग्नोर करें. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये मिस्टेक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ने की होगी. अपने बिगिनिंग में मैंने भी की थी कि मैंने न्यूज़पेपर के बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए थे. मतलब आई स्टिल रिमेंबर आई हैड अराउंड 3-4 नोटबुक्स फॉर ईच मंथ. सो इस टाइप के मैं नोट्स बनाती थी स्टार्टिंग में. थैंक गॉड कि मैं 20-30 एक महीने में ही समझ गई थी कि नहीं, इतना नहीं हो पाएगा. आई नीड टू चेंज माई अप्रोच टूवर्ड्स द न्यूज़पेपर. सो डोंट मेक मच नोट्स. नोट्स ज़्यादा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है. नोट्स उतने ही बनाएं जितने आप रिवाइज़ कर पाएँ. जैसे अब मेरा अप्रोच क्या है, मुझे अगर कुछ रेलेवेंट ऐसा दिखा तो मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ. 1 लाइन 2 लाइन, मैक्स टू मैक्स 4 लाइन, ख़त्म. अगर मैं एक दिन का न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ और उसमें मुझे कुछ रेलेवेंट, मतलब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट दिख लिया, तो वो मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 पेज जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा. पहले मेरे 4-5-6-7 पेज से ज़्यादा चले जाते थे आराम से. मतलब एक न्यूज़ को मैं पूरा ही एनालाइज कर रही हूँ, सब कुछ इतना रेलेवेंट नहीं है. और ये रेलेवेंस आपको कहाँ से पता चलेगा? तो ऑफ कोर्स रामबाण है इसका प्रिपरेशन के दौरान, PYQs एंड द सिलेबस. तो आपको अगर ये पता है, आपको रेलेवेंस पता चल जाएगा. और ये आ जाता है धीरे धीरे. आप जैसे ही प्रिपेयर करते जाते हो, जैसे ही अटैम्प्ट्स देते जाते हो, आपको पता चल जाता है व्हाट इज़ रेलेवेंट एंड व्हाट इज़ नॉट रेलेवेंट. सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो मैं अभी गैदर कर पाई हूँ. आई कैन कम अप विथ मोर पॉइंट्स. सो इफ़ आई डू, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट. और आपका बस अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए थोड़ा. So do like, share and comment and subscribe to my channel which is Hustle with Rashmi. एंड अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो एक लाइक तो बनता है. मतलब इतना तो मैं बोल सकती हूँ. अब मैं थोड़ी ज़्यादा वीडियोस बना रही हूँ तो इतना तो बोलना बनता है. सो नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय.